अस्सलामुअलैकुम। ग्लोरियस लाइफ चैनल के सभी चाहने वालों को वेलकम। दोस्तों, डिफेंस डे यानी कि यौम दिफा पाकिस्तान में फ़ौजी दिन के तौर पर मनाया जाता है ताकि इसकी सरहदों के दिफा में पाकिस्तानी फ़ौजियों की कुर्बानियों को याद किया जा सके। 6 सितंबर की तारीख 1965 में इस दिन का निशानदही करती है जब दुश्मन अपने जंगी हथियार और ताकत के गरूर में मस्त होकर लाहौर पर चढ़ दौड़ा और दुश्मन ने ये ऐलान किया कि अगली सुबह लाहौर पाकिस्तान की सड़कों पर भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को टैंकों की सलामी दी जाएगी और भारत लाहौर के जिम खाना में पार्टी मनाएगा और पूरी दुनिया पर ये ऐलान करेगा कि हमने इस्लाम को फतह कर लिया है। लेकिन इसको क्या मालूम था, हमारा मुकाबला जिस कौम से है बेशक इसके पास असलहा कम है, लेकिन अपने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा आसमान को छू रहा है। ऐसे बुलंद जज्बों के आगे तो पहाड़ भी ढेर हो जाता है। दोस्तों, 6 सितंबर की रात 3:45 पर दुश्मन की तरफ से सरहद पर एक गोला मारा गया जो कि जंग की शुरुआत थी। 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख के दिनों में से एक अजीम दिन है। अब अगर इस दिन के अयूब खान की रेडियो की सुबह की वो तकरीर सुने जिसमें अयूब खान ने कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर इंडिया ने हमला कर दिया है। ऐ पाकिस्तानियों, जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। दुश्मन ने पाकिस्तान पर लाहौर की जानिब से हमला किया है। दुश्मन अभी नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है। लाहौर की तरफ से जब अचानक हमला हुआ तो 500 टैंक्स ने इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों, 6 सितंबर को ऐसे ऐसे वाक़यात हुए कि हैरत से इंसान का जज्बा ईमान ताज़ा हो जाए। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज नंबर 1 पर है, जिसने 1965 की जंग में अपने ऑफिसर कैजुअलिटीज़ सबसे ज़्यादा पेश की हैं, जिसमें पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने आगे बढ़कर लीड किया था। उनके पास गाजी नाम की सबमरीन थी, लेकिन इंडिया में हिम्मत न थी कि समंदर के अंदर से हदूद क्रॉस करता। और जब सियालकोट की साइड से जंग शुरू हुई तो एक सेक्टर में तोपों की अशद ज़रूरत पड़ी, लेकिन वहाँ फ्रंट लाइन पर पैदल फौज थी जिन पर टैंक्स का दबाव बहुत ज़्यादा था और हमारी तोप की आखिरी हद से ज़्यादा आगे 2-4 किलोमीटर दुश्मन की टैंक्स की पोजीशन थी। लेकिन जब फ्रंट लाइन फौजियों की मदद मांगने के लिए उस टाइम हिसाब लगाया गया तो हमारी तोपों की जो गोलों की रेंज थी दुश्मन की टैंक्स तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। और सूरत हाल ये थी कि अगर इस टाइम फ्रंट लाइन के फौजियों को बर वक्त मदद ना दी जाती तो शायद सियालकोट के पूरे सेक्टर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। तो क्या आपको मालूम है कि जब कोई गोला फायर किया जाता है तोप से तो वो आखिरी हद तक पहुंचने के लिए 2 से 3 मिनट लेता है। लेकिन बताया जाता है कि जब अल्लाह पर तवक्कुल करके दुश्मन के टैंक्स की तरफ मुंह करके फायर किया गया तो नाकाबिले यकीनी तौर पर ठीक 3 मिनट बाद फ्रंट लाइन के वायरलेस पर फौजियों के नारे तकबीर की आवाज़ के नारे सुने गए और आवाज़ें आने लगी कि गोले बिल्कुल ठीक निशानों पर दुश्मन के टैंक्स के दरमियान जाकर गिर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि ये गोले हमारी तोपों की आखिरी हद से भी ज़्यादा 3 किलोमीटर आगे जाकर गिर रहे थे। ना तो कभी पहले तोपों से गोले इतने आगे दूर गए और ना ही कभी इस दिन के बाद तोपों ने इतने दूर गोले फायर किए। लेकिन जब उस मौके पर मुस्लिम उम्मा को ज़रूरत थी तो ये मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी। ये सारी बातें बुज़ुर्गों ने जैसे कि मुमताज़ मुफ्ती ने भी अपनी किताबों में लिखी हैं और उस टाइम के अखबारों में भी शाया की गई। मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं कि जब जंग शुरू हुई 1965 में तो मस्जिद नबवी में मुसलमानों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और बताया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में असहाबे बदर के शुहदा के साथ दिफा के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं।
ये सब बातें मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किताबों में तफसील से लिखी हैं। इसके अलावा उस ज़माने के अखबारों में भी ये सब शाया किया गया, चाहे तो सर्च कर लें। इस तरह इंडिया ने अपनी फ़ोर्स को टास्क दिया कि रावी के पुल पर बमबारी करनी है। तो जो पायलट बमबारी करने आया, इसका तैयारा गिरा और पायलट पकड़ा गया। जब इससे पूछा गया कि पुल तुम्हारे सामने था, तुमने बमबारी क्यों न की, इसने कहा दुश्मन ने के पुल पर हमला करने के लिए हमें बताया गया यहाँ पर सिर्फ एक पुल है, लेकिन वहाँ तो 6 पुल नज़र आ रहे थे। ये सब बातें दुश्मन के सिपाहियों ने बताई, जिनको गिरफ्तार किया गया। आप यकीन करें कि दुश्मन के सिपाही पूछते थे कि आपकी वो घोड़ों वाली फोर्स और फौज कौन सी थी जिसके सफ़ेद लिबास थे और उनकी तलवारों से शोले निकल रहे थे। इंडिया के पायलट्स ने ये बातें की कि हम गोली गिराते थे लेकिन वो फटते नहीं थे। रावलपिंडी के करीब तकरीबन 40 बम फेंके गए, जिनमें से सिर्फ 4 या 5 फटे होंगे, वो भी वीरान इलाके में। बेशक 1965 की जंग में गायबी मदद आई थी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैंने 1000 मलाइका नाजिल किए हैं, और ये बात 1400 साल के लिए ही महदूद नहीं है। जब भी मुसलमान अल्लाह और रसूल के नाम पर खड़े होंगे तो अल्लाह गायबी मदद अपने नेक बंदों तक ज़रूर भेजता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1965 की जंग है। तब दुश्मन ने झूठा ऐलान किया था कि लाहौर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया, जबकि 14 मील दूर था। पाकिस्तानी सिपाही इंडिया के आगे दीवार बनकर खड़े थे। दुश्मनों की टैंकों को रोकने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज सीनों के साथ बारूद बांधकर टैंकों के नीचे दीवार बनकर लेट गए थे। तब वायरलेस में एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दुश्मन को ये कहते हुए सुना कि लाहौर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया है। तो इसी वक्त वो ज़ख्मी ऑफिसर अपने मोर्चे से बाहर निकला और सड़क के किनारे लगे एक कुतबे को उखाड़ा, जिस पर लिखा था 14 माइल्स। ऑफिसर वो कुतबा इंडिया की तरफ लेकर गया और 2 फरलांग के बाद वो कुतबा लगा दिया, पर अपने खून से नुक्ता लगाया, .2 ऐड किया और लिखा 14.2 ब्लडी माइल्स। दोस्तों, दुश्मन आज तक वो 14.2 ब्लडी माइल्स पार नहीं कर सका है, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया गया है और लाखों लोगों का खून और कुर्बानियाँ इस मुल्क में शामिल है। इस मुल्क को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वंस अ लेजेंड सेट देयर इज़ नो पावर हु कैन अनडू पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आपसे हमारी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो और हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।